हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आपको सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, और हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब इसके बाद सीधा हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, जबकि जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपये है। तो 5 कुर्सी और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है? 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात जाना। ठीक है, सबसे पहले मेज लिखा है तो आप मेज को क्या करें, मेज को एक्स समझ लें, और जो कुर्सी है कुर्सी को वाई समझ लें। ठीक है, आपने क्या मान लेते हैं, जो हम देखो, ये तो हमने लिखने में टाइम लिया है, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, इतने में भी समय जाता है आपका। 2 मेज और 3 कुर्सी, यानी कि 2x और 3y बराबर जो वैल्यू है कितना है, 540 रुपये है। इतना समझ में आ गया। और 2 मेज और 1 कुर्सी, यानी कि 2x और प्लस वाई, इनका मूल्य कितना है, 470 रुपये है। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि x निकालना हो तो क्या किया जाता है, y निकालना हो तो क्या किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपका यहाँ पर देखो, करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप कर हर एक तरीके से सकते हैं। कि आपको 2x का वैल्यू दिया है, ये यहाँ पर y आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो 2x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 470 माइनस वाई। और ये वाला जो वैल्यू है 470 माइनस वाई, आप इस समीकरण में रख देंगे, पहले वाले समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y तो है ही, साथ में क्या होगा, 470 माइनस 470 माइनस वाई, 470 माइनस वाई, और प्लस में 3y बराबर कितना, 540। अब देखो, 470 को उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ कितना, 2y बराबर हो जाएगा। 540 में से 470 घटाएंगे तो एक 0 बचेगा। 4 14 में से 7 गया तो यहाँ 7 बचेगा, और 4 5, ये 70 बचेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 2 का वैल्यू 2 का वैल्यू कितना है, 70 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 35 हो जाएगा। हमसे पूछा कितना है, 5 कुर्सियों का वैल्यू, तो 5 वाई का वैल्यू पूछा है, मतलब 5 का गुणा कर देना है। 35 पंचे 5 25 और 5 15 तो 17, 175 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका एक तरीका है। और एक आपका शॉर्ट तरीका और अलग से होता है, वो आपका कोई क्वेश्चन और मिलेगा तो हम उसमें भी बता देंगे। ठीक है, देखो, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा हमें तरीका क्या लगाना है। तरीके बहुत सारे होते हैं शॉर्ट करने के। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। चलिए, अब एक शॉर्ट तरीका और देख लीजिए थोड़ा सा। अब जल्दी से इसको शॉर्ट तरीके से करें। एक देखो, तरीका एक और है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 540। और यहाँ 2x प्लस y बराबर कितना है, 470। अब आपको याद रखना, इसमें इन दोनों के गुणांकों का गुणा करना है और अंतर कर देना। ठीक है, यहाँ 2 1 का 2 एकम 2 और 3 दूना 6। तो हमेशा याद रखना, बड़े में से छोटा घटाना। 6 माइनस 6 माइनस 2। और हमसे पूछा क्या है, कुर्सी का पूछा है, मतलब y वाला पूछा है, तो y इसके साथ ही लिख दिया करें, बराबर। अब देखो, अगर y का पूछा है तो हमें x के गुणांक का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसका पहले वाले में, इस वाले का दूसरे वाले में। अगर x का पूछा जाता तो हम इनका और इनका आपस में गुणा कर देते। तो फिलहाल हमने क्या करना है, y पूछा है तो x के गुणांकों का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, देखो, दोनों में 2 का गुणा है, हम इन दोनों को अंतर करके 2 से गुणा कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा। या आप इनका डबल करके गुणा कर, मतलब इनका गुणा करके अंतर कर दें तो भी हो जाएगा काम। तो 2 का गुणा अगर 540 में करेंगे तो ये 1080 हो जाएगा। 1080 1080 होगा, माइनस, और 2 का गुणा 470 में करेंगे तो ये कितना, 900, 0 2 7 14 और 2 चौके 8 1 9, यानी कि 940 होगा। तो ये जो है y का, एक y का वैल्यू कितना आएगा, देखो y गुणे में ये 4 बचेगा, कितना बचेगा ये, तो 60 80
140, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 से डिवाइड करें, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। एक वाई का वैल्यू 35 है, तो 5 वाई का वैल्यू पूछा है हमसे। तो 5 वाई का वैल्यू मतलब 5 का गुणा करेंगे तो 35 पंचे 175। तो देखो क्वेश्चन का तरीका ये भी है करने का, और कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ऐसा ही सेम करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले बात करें क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आपका क्या लिखा गया है, बोला गया है अंतर मतलब x माइनस वाई। आप ऐसे समझें, x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 5 दिया हुआ है। x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 336 है, ठीक है। और उसके बाद योग आपसे पूछा है, इंटू मतलब गुणा होता है, ठीक है। हमसे पूछा है x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ हमसे आपसे पूछ लिया है। अब क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कई सारे फॉर्मूले होते हैं कि वर्गों का अंतर। देखो वर्गों का अंतर का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पढ़ा है आपने। अब इसके तरीके एक काम करें, आप इससे ना लगाकर आप ऐसे समझें, माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में एक्स वाई। इससे ज़्यादा लंबा जाएगा क्या, देखो इससे अगर लंबा जाता है तो इसे नहीं करें। तो हम एक काम करते हैं, 2-3 स्टेप ना करके आप सीधा एक फॉर्मूला लिख लीजिए, उसी में रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा हमें, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो x माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर माइनस में 4xy प्लस होता है, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू स्क्वायर में पूछा है, पहले तो हम इसे देखेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 का वर्ग करेंगे प्लस में 4 का गुणा करेंगे 336 में, ठीक है। तो ये जो होगा 25 और ये हो जाएगा आपका 4 छंग 24, 4 तिया 12 2 14, 4 ती 12 1 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1369। और ये किसका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ से आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हम अंडरवुड में क्या करेंगे, 1369। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका, आपको वैसे ही लग रहा है एक ही विकल्प लग रहा है 37, तो 37 का वर्ग ही आपका इतना बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शानदार तरीके से ये आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसे लगाना और भी आसान है। इसे पढ़कर देखेंगे, पहले तो देखते हैं। लिखा है कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक बात याद रखिए, आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट किया गया है। 45 छात्रों में से 30 छात्र प्रेजेंट रहे हैं, तो 45 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन में, ठीक है। समझ रहे हैं, तो बस ये चीज याद रखना था, ठीक है। अब हमें क्या है, 30 छात्रों को एक दूसरे से हाथ मिलवाना है। ये हाथ मिलवाने वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे सॉल्व कैसे करें शॉर्ट ट्रिक से, तो जितने छात्र होंगे हाथ मिलाने के लिए उतना लिखना है, उससे एक कम और गुणा कर देना है। 30 में एक कम कितना, 29 का गुणा कर देना है और बटा में 2 कर देंगे, बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एकम 2, 2 से 15 दूना 30, ठीक है। और 15 नम्बे 135 हो जाएगा, 13 हासिल, 15 दूना 30 और 13 43, तो ये बनेगा 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी भी क्वेश्चन में हाथ मिलाने पर आधारित हो या गिफ्ट बांटने पर आधारित क्वेश्चन हो, इसी तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला गया है, 1/7, यानी कि 7 अगर आपकी संख्या होती, इसमें से 1 घटा दिया जाता तो इसका वैल्यू कितना, 6 रहता। 6 जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है, 6 जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है, ठीक है।
और इतना कम हो जाती है, फिर क्या बोला है, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन में क्या है, माफ कीजिएगा वो गलत हो गया। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना कम हो गई, 30 कम हो गई है, मतलब कितना घटाया गया है, 1/7 मतलब है संख्या 7 थी, आपने एक घटाया है, मतलब एक ही तो कम हुआ होगा, तभी तो वो 6 बचा होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 कम हो गई है, यानी कि कितनी कम हुई है, एक कम हुई है, गुणा आपका 7 का वैल्यू पूछा है, तो 30 आती 21, मतलब 210। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अब संख्या कितनी रह गई है, ये कितनी हो जाती, तो बात करते हम 6 से गुणा करते। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि संख्या 1/7 है, मतलब 7 संख्या है, उसमें से एक घटाया गया है, मतलब एक कम किया गया है, तो यहाँ कितना 30 कम हुआ है, तो एक कम का जो वैल्यू है वो 30 अनुपात के बराबर है, तो हमें 7 का वैल्यू चाहिए, तो हमारा 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 24, उनके वर्गों का योगफल 52, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ऐसे समझें, मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना है, 24 है, और उन संख्याओं का वर्गों का योगफल आपका कितना है, 52 है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना है, 52 है, तो आपका उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप वही फॉर्मूला लगा दें, एक्स प्लस वाई वाला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। इस वाले की जगह पे कितना, 52 लिख दें, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 24 लिख दें, तो हम देखेंगे यहाँ 52 बनेगा, यहाँ 24 दूना 48 बनेगा, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, जो आप x प्लस वाई का वैल्यू दिया जा रहा है स्क्वायर का। अगर यहाँ से हम x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो √100 कर देंगे, तो जिससे हमारा जो वैल्यू बनेगा वो 10 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगी, ओ तो वह संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में बन सकता है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, अब संख्या मान लेते हैं, हमारे पास जो संख्या है वो x है, ठीक है, संख्या क्या है, x है, हम संख्या को x मान लेते हैं। बोला गया है संख्या के 5 गुने, मतलब 5 का गुणा करेंगे, संख्या हमने क्या माना है, यहाँ पर x लिख लेंगे, ठीक है, और संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या क्या होती है, तो वह उस संख्या की, मान लो वही संख्या है, 4 गुने से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है, तो बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ 9x 5x में से 4x जाएगा, x बनेगा, और 10 और 8 जोड़ेंगे 18, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। या आप वेरीफाई कर सकते थे आप क्वेश्चन को लेकर, या कोई विकल्प को उठाकर भी लिख सकते थे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। तो एक काम करेंगे, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो विकल्प हैं उन्हीं को रखकर देख लें। आपको पता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो आप एक काम करें, किसके 8 गुने में करने पर 4 जोड़ा जाए, 12 का 8 गुना प्लस 4 करेंगे, 12 8 96 400, तो यही तो आपका 100 बन रहा है, यही तो आपका 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे, विकल्प में कर सकते थे, ठीक है। या आप ऐसे करके कि मान लेते संख्या x है, संख्या के 8 गुने से 4 जोड़ देते, बराबर में आपका 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 आनी चाहिए थी, तो 4 जाता यहाँ पर, तो ये 8x था, बराबर यहाँ 96 बनता, ठीक है। x से 8 से गुणा करते भाग करते 8 से, 12 8 96, तो x का जो वैल्यू बनता वो 12 बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, x मान के जल्दी हो जाएगा, इसमें 4 विकल्प देखने होंगे हमें, नहीं तो x में हमने क्या किया, पहले दोगुना किया, मान लेते हैं दोगुना कर दिया, देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, जो जो स्टेप बोलेंगे वो लिखेंगे। हमने संख्या x मानी, दोगुना बोला, दोगुना कर दिया, उसमें 20 जोड़ा, 20 जोड़ दिया, ठीक है।
तो इस पर जो उत्तर मिलता है मतलब बराबर क्या पूछा जा रहा है, उसी संख्या का 8 गुना, मान लेते जो हमारा x था उसी का 8 गुना, और उसमें से 4 घटाने पर मिलता है, बस ये चीज़ बोला गया था। तो 2x 8x का डिफरेंस 6x होगा, और ये हमारा यहाँ पर आएगा तो 24 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 4। 4 ही हमारी संख्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब वेरीफाई करके भी देख लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 को 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या x है, उसका 1/4 मतलब 1/4 का 2/3 मतलब 2/3 बराबर कितना है, 32 है। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये 2 और 3 का गुणा 6 बनेगा, 6 इस 32 में गुणा कर देंगे, हमारी पूरी संख्या आ जाएगी। तो 32 छक्के 138, एक सेकेंड 1/4 और 2/3 बोला था ना, 1/4 का 2/3, 2/3 हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, 32 है ना, ये 2 2 3 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18 19, यानी कि 192 होगा। 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान तरीके से ये भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो एक काम करेंगे ना, इनमें से अगर परिणाम चाहिए हमें तो हम एक काम लिखेंगे कि 13/5 में मान लेते हैं हमने क्या है, x जोड़ दिया। x जो क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, बराबर हमें आंसर 1 मिल गया। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, उस तरफ ले जाएंगे x बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 13/5 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर 5 एकम 5 माइनस 13/5, तो ये कितना होगा, 5 8 मतलब 8/5 माइनस का 8/5 जो होगा, एक इसका आंसर बनेगा क्या, एक बार चेक कर लें दोबारा से। 13/5 में क्या जोड़ने पर, मान लेते हैं x जोड़ा हमने, और उस तरफ हमने कितना, एक परिणाम लिख लिया। तो 1 में से 13/5 घटाया तो 5 एकम 5, तो 8 बनेगा, और बटा में 5 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, माइनस का 8/5। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं है, देखो क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया होगा, तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो हमारा -8/5 होगा, या क्वेश्चन में यहाँ पर 13/15 होगा, तो फिर वो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अलग तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल आंसर आपका इतना ही है। ठीक है, देखिएगा आप एक चीज और कर सकते हैं, आंसर तो आपका क्या आया, -8/5। देखो दोबारा से कर दें क्या, आपने मान लेते हैं 13/5 में प्लस x कर दिया था, बराबर 1 आया था, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारा जो x का रिजल्ट निकला -8/5 निकला। देखो आंसर ये नहीं है, तो आप एक बार याद रखें, क्वेश्चन का पहले विकल्प देख लें, वैसे विकल्प गलत होते नहीं है एग्जाम में, नहीं तो सबको नंबर दिया जाता। तो एक काम करिएगा ना, इसमें से कि कोई भी विकल्प इसके जैसा लग रहा है, 7 लग रहा नहीं है, ऊपर 8 है तो 15 नहीं बना सकते हैं। अब इन दोनों में से 10 बनेगा नहीं, हाँ ये वाला विकल्प बन सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप 6 ऊपर और 6 नीचे गुणा करेंगे तो ये नीचे आपका 30 बन जाएगा, वो माइनस का 48 ऊपर बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। देखो क्वेश्चन में क्या है, छुपाया गया था, वो जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा आंसर भी हमने सोचा ये होगा। जब ऑप्शन यही है तो हमें इनमें से ट्राई करना होगा कि जो भी विकल्प बनेगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, इनमें से काट सकते हैं कि जो भी वैल्यू कटेगा वो आंसर बन जाएगा। कैसे कि यहाँ 6 से 8, 6 8 48 और 6 पंचे 30, तो यही वाला विकल्प होगा काटने पर भी। तो आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास 1/6 भाग, तनवीर के पास 1/4 भाग, और शेष भाग राशिद के पास है। राशिद का केक का अंश क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना इस तरीके का बंटवारा हो तो नीचे 6 4 और शेष लिखा है, तो 6 4 और शेष वाले भाग का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। 6 और 4 का एलसीएम 24 आएगा। अब शेष का तो कुछ लेना नहीं है, तो 24 मान लेते हैं हमारे पास टोटल भाग है। इसमें से आपका पहला भाग 1/6 है, तो 1/6 करेंगे, 6 चौके 24, तो 4 आ जाएगा। तो ये किसके पास हो जाएगा, शालिनी के पास। ठीक है, शालिनी के पास हो जाएगा। ठीक, दूसरा बोला है 1/4 भाग, 1/4 मतलब 4 6 24 6, तो 6 किसके भाग होगा, तनवीर के पास, तो ये हो जाएगा तनवीर के पास।
तीसरा भाग क्या है, शेष वाला। तो शेष आपका भाग जो है वो किसके पास है, शेष भाग राशिद के पास है। तो देखो 4 और 6 10, 10 24 में से चला जाएगा तो ये 14 जो बनेगा वो शेष किसके पास बचेगा, राशिद के पास। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है राशिद का किक का अंश कितना है, राशिद का भाग कितना है, 14 है। ठीक है, आर का भाग 14 है और कितने में से है, 24 में से। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 से काटेंगे 12 दूना 24, तो यानी कि 7/12 भाग जो है वो राशिद का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आप इस तरीके से करेंगे तो आसान होगा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो संख्याओं में से एक संख्या क्या है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है आपका 9 है। ठीक है, उनका व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x प्लस 1/y, इनका जो योग है 1/2 दिया है। ठीक है, हो गया है। तो आप एक बात समझें, एलसीएम करें तो यहाँ x प्लस वाई बनेगा और यहाँ x इंटू वाई बनेगा बराबर में 1/2। x प्लस वाई का वैल्यू आपका 9 दिया था तो यहाँ ऊपर 9 लिखेंगे, बटा में x इंटू वाई बराबर 1/2। तो यहाँ x इंटू वाई का जो वैल्यू है 9 दूना 18 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, x और y मिलकर आपका जो आंसर है इंटू में 18 आएगा। तो ऐसा वैल्यू आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका गुणा 18 आएगा। आपको ऐसा लग रहा है 2 का 4 का और 6 का, इनमें से एक वैल्यू क्या होगा, 18 हो जाएगा गुणा। तो हमारा वैसे तो क्या होना चाहिए, दो, इनमें से 2 ऑप्शन ही लग रहे हैं, एक तो 2 लग सकता है, एक 6 लग सकता है ना, तभी तो 18 बनेगा। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है, कैसे पहचानेंगे कि 2 वाला आंसर होगा कि 6 वाला। तो आपको देखो योग 9 करना है, एक संख्या 2 है और एक संख्या 7 है, तब ये 9 होगा। क्या इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/2 प्लस 1/7, तो यहाँ तो लास्ट साथ 14 आएगा, तो यहाँ तो बनेगा नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर 6 लेंगे तो एक 6 होगा एक 3 होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 3 दोनों 9 हो जाते हैं और इनका जो एलसीएम करेंगे मतलब इनके व्युत्क्रम का 1/6 और 1/3 को, तो ये लासा तो आपका 18 हो जाएगा, मतलब 6 ही होगा। और 1 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना 3/6 का मतलब होता है 1/2। तो ये जरूर अपना आंसर वेरीफाई होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन तो आपने पढ़ा भी होगा कई बार। आपका फॉर्मूला क्या है, जैसे x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है आपका 26, x माइनस वाई का जो वैल्यू दिया है वो आपका कितना है 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या पूछा है आपसे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, यही तो पूछा है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका कितना है 26 है, आपको वैसे ही दिया था, और अंतर कितना दिया था 12, बस इनका गुणा करना था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 6 दूना 12 होता है, आपका यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो एक ही विकल्प ऐसा है जो ऑप्शन बी में दिखा रहा है। जैसे इसका 12×72, 12 दूना 24 और 7 31, तो ये जो होगा आंसर बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, यानी कि इसका 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो पिज्जा की 3/5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 300 मूल है ना, वो 3 में से 2 हिस्से का भाग है, यानी कि 2 का मूल दिया है। अगर इससे 3 का निकालेंगे तो पूरा भाग निकल आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है इसका 3/5 कर दीजिए, इसका 3/5 कर दे लो, तो 2 से 15 हो जाएगा 150, 5 30, 5 15 1 0, 3 3 9 27 होगा और 1 0 साथ में होगा, तो ये बनेगा 270। 270 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर इतना 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो एक काम करेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते हैं कि 6/5 जो है इसमें मान लेते हैं x से गुणा किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 108/125 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 6 से 6 कम 6, 6 से 18 छक्का 108, 5 से 5 कम 5, 25 पंचे 125, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 18/25 ही तो होगा हमारा आंसर, 18/25। तो ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा हमारा? 18/25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका व्युत्क्रम उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना, अगर ये दो चीज़ें दी जाएंगी आपको, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 30 है और x इंटू वाई का वैल्यू आपका कितना है? 50 है, तो हमेशा इनका व्युत्क्रम का योग जो होगा वो योगफल बटा गुणनफल होता है, यानी कि 30 बटा में 50। तो ये 0 से 0 हट जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3/5 आएगा। 3/5 ऑप्शन नंबर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो हमने अभी प्रूव किया था ना कि 1/x प्लस 1/y को अगर हम करेंगे सॉल्व, तो x इंटू वाई लासा आ जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, y प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, तो यही चीज़ हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। x प्लस वाई जो है आपका 25 है और x माइनस वाई जो है आपका 15 है। हमने आपको कई बार बताया है कि इसमें अगर x से निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ 40 बनेगा, 15 25 बटा में 2 करेंगे, और y निकालना हो तो हमेशा इन दोनों को घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे 10 और बटा 2 कर देंगे। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछा है तो मतलब बटा वाला वैल्यू पूछा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 हटेगा, मतलब 4:1 या 4/1 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखना, कभी भी इक्वेशन बने तो x और y इसी तरीके से निकाले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आप ऐसे समझें कि पहली संख्या जो है 5x, दूसरी संख्या जो है 3x, इनका अंतर कितना है? 2x। इनका अंतर कितना है? 2x। तो हमारे पास 2x का जो वैल्यू है कितना है आपका? 50, और एक का वैल्यू पूछेगा 1x का, तो ये बनेगा 25, यानी कि x का वैल्यू तो आपका 25 आ गया। ठीक है, अब इसका 25 को गुणा पहले वाले में करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 को गुणा जो है वो दूसरे वाले में करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, इन 125 और 75 का गुणा कर देना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, गुणा आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका 125 का गुणा करते हैं, ठीक है, 125 गुणा 75, तो ये जो बनेगा इसका जो सॉल्यूशन 9375 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हैं आप, क्या? शॉर्ट तरीके से। कैसे? आपको पता है जो 50 वैल्यू है वो आप 5 और 3 के अनुपात का अंतर है, यानी 5 और 3 का अनुपात है, इसके अंतर का मतलब 2 का वैल्यू दिया है। अब से गुणा पूछा है, अनुपात में गुणा में क्या होगा? 5 या 15 होगा, साथ ही साथ जो अनुपात का अंतर आएगा वो भी गुणा होता है आपका। ठीक है, क्योंकि एक बार दो बार गुणा से काम नहीं चलेगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो ये हमारा पहला वाला जो होगा, ऐसे समझें, पहला वाला जो अंतर आएगा 25, अब उसी का जो वैल्यू है वो आपको स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें करेंगे सॉल्व, तो यहाँ 25 बचेगा। ठीक है, और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ठीक है, और 625 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे, 625 में 15 का गुणा करेंगे तो तब भी ये कितना आएगा? 9375। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 के अनुपात में है, उनका योग 30 है, दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या है? बहुत ही शानदार। देखो, जब तक गुणनफल ऊपर होता है तो हमें थोड़ा देखना होता है, अच्छे से सवाल करना होता है, लेकिन प्लस माइनस पर आपका आसान होता है क्वेश्चन। आपका बोला कितना गया है कि उनका योगफल 30 है, यानी कि पांचों संख्याओं का योग कितना है? 30 है। तो 1 2 3 4 5 इनका जोड़ देखेंगे, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 5 15, 15 का वैल्यू 30 दिया है तो 15 से कर दिया भाग। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग चाहिए, तो दूसरी और पांचवी मतलब 2 और 5 का योग कितना होगा? 7। 7 का वैल्यू पूछा है तो 7 का करेंगे गुणा, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 7 14, 14 का आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शानदार प्रश्न है। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं,
पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। ये जो वैल्यू है, ये जो 2401 है, इस वाले का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिया है इसका, तो आपको इस तरीके से वर्गमूल निकालना है। तो पीछे जो दिए हैं 2 अंक में डिवाइड कर लेना है। आपको पता है आपने 1 से लेकर या 0 से लेकर 9 अंक तक आपका 1 का वर्ग भी 1 होता है, 9 का वर्ग 81, मतलब x का वर्ग भी इकाई का अंक 1 होता है। तो आपका पीछे या तो 1 आएगा, या देखो इकाई का 1 आ रहा है ना, तो या तो 1 आएगा या 9 आएगा, यानी कि आंसर या तो पीछे 1 वाला दिया होगा या आंसर 9 वाला। तो हमारे पास 1 वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, तो बकाया बचा 9 वाला। अब हम देखते हैं ये 24 से छोटा वाला वर्ग किसका है। आपको पता है ना 24 से, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग ज़्यादा हो जाए, यानी कि 16 वाला वर्ग है, 4 का वर्ग 16। तो हमें क्या करना है, छोटा वाला लेना है, तो 49 का वर्ग इसका राइट आंसर होगा। करने के कई सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, आंसर इसका सही है। भाग विधि से भी बहुत जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्ग का योग। आपको n बराबर कितना दिया जा रहा है, 12। आपको इसमें अगर योग निकालना है तो आपको याद रखना n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटा में 6, यह आपका योगफल का फॉर्मूला होता है वर्गों के योग का। ठीक है, तो n कितना है, 12 है, गुणे 12 में 1 जोड़ेंगे 13, गुणे 12 दूना 24, देखो 2n का मतलब है 12 का 2 में गुणा, तो 12 दूना 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, 25 बटा के 3 करेंगे 6, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। हाँ, हमेशा याद रखना ये हमेशा 6 लिखा जाएगा बटा में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। 25 दूना 50 और 50 में 13 बना 65, यानी कि ये बनेगा 650। एक बार देखें गुणा इतना ही आ रहा है क्या, तो इनका गुणा चेक कर लें जल्दी से। हाँ, तो बिल्कुल 650 ही आंसर है। ठीक है, 1 0 आएगा, चाहिए 650, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 रुपये में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक बात बताइए, इसके बाद वाली और इसके पहले वाली, ठीक है ना, इसके बाद वाली और इसके पहले वाली जो संख्या है, देखो इससे पहले हम बात करेंगे तो 80 का वर्ग आपने देखा होगा। देखो 80 का जो वर्ग है वो आपका लगभग कितना, 6400 होता है। ठीक है, तो ये 80 से तो ज़्यादा है, इसमें जोड़ना है तो यानी कि अगला वाला वर्ग देखना होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 81 का वर्ग करके चेक करेंगे। ठीक है, 81 का वर्ग जो होगा वो होगा 6561, 6561। अब हमें देखो ये 6561 तो है नहीं, ये कितना है, 6412 है, तो इसमें कितना कम है, 6412 है, ये इसमें कितना कम है, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 149 कम पड़ रहा है। अगर इसमें 149 और जोड़ दिया जाता तो ये शानदार 81 का वर्ग बन जाता। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से कितने के बराबर होगा। मान लेते हैं पहली संख्या x, देखो पहली संख्या आपकी x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, x+4, ये 4 हो गई हमारी संख्याएं। बोला है पहली 2 संख्याएं, मतलब ये वाली कौन कौन, यहाँ पर लिखेंगे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं x+x+1, इनका योग जो है चौथी संख्या के बराबर है, मतलब x+4 के बराबर है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक x से एक x काट देंगे, तो x का जो वैल्यू होगा ये 1 उस तरफ जाएगा, ये कितना बनेगा 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो अगर पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4, तीसरी 5, ये आपकी, सॉरी गलत हो जाएगा, हाँ सही है सही है, और ये आपकी 6। ठीक है, 6 क्यों, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर गलत क्यों हो रहा है, x का मान 3 रखना है, यहाँ पर गलती से देखो मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, यहाँ 4 नहीं 3 होना चाहिए था। देखो दोबारा से सॉल्व करेंगे, गलती से लग गया,
एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है। अब हमें जो पहले दो संख्या हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, जो वैल्यू इनका योगफल है वो चौथी संख्या के बराबर है, मतलब एक्स प्लस 3 के बराबर है। तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक वैल्यू उधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, ये आना चाहिए था, ठीक है। ये अगर 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब बोला है इन चारों संख्याओं का योग, मतलब इन चारों को जोड़ देना है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 हो जाएगा। इनका आधा करना है, इनका आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये कितना बनेगा 7। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। वो गलती से 4 लिख गया था, इस वजह से आंसर अलग आ रहा था, तो इसका आंसर आपका 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब एक बात बताइए, अगर इस तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाता समान संख्या में हो तो हम सिर्फ HCF करते, यानी कि 24 का, 56 का और 12 का। तो इसका HCF 12 नहीं है, 72 है, ठीक है। तो इनका HCF करते, लेकिन यहाँ कम से कम संख्या पूछी गई है तो हमें HCF का और काम करना पड़ेगा। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या जो होती है, मान लेते हैं हम 8 से भाग करेंगे, तो 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 9 72, देखो मासा हमारा 8 ही आएगा। तो HCF आपका आ गया 8। अब हमें इतना तो पूछा नहीं है कि कितना समान होना चाहिए, तो 8 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन हमसे पूछा है न्यूनतम संख्या कितनी है। तो जो संख्याएं थी 24 और 56 और 72, इनमें उसी HCF से भाग दिया जाता है। इससे 8 से 8 से और 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24 निकला, 8 सते 56 निकला, 8 9 72 निकला, यानी कि आंसर कितना आएगा 3 + 7 + 9। तो इनको जोड़ दें, 3 7 10 और 9 19, तो 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कभी को और ये पूछेगा तो बता दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या है। देखो अभी हमसे वर्गों का योग पूछा था, अब घनों का योग पूछ लिया है। पहली 4 प्राकृत संख्या है तो मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, इस तरीके से है, ठीक है। आपका योगफल पूछा है, कभी कभार हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो हमें देखो इसका तो हम नॉर्मल साधारण तरीके से भी कर सकते हैं कि सभी का घन लिख लें और जोड़ दें, लेकिन इनका फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हो सकता है 10 दिए जाएँ, 15 दिए जाएँ, तो लिखने में बहुत कठिनाई होगी। तो हम क्या करेंगे, n बराबर आपको कितना दिया है 4, तो घनों का योग अगर आपसे पूछा जाए तो n ब्रैकेट में n+1 बटा में 2 और इसका होता है आपका वर्ग, ये आपका आंसर होता है। तो n बराबर 4 है, 4 गुणे में 5 लिखेंगे, एक ज़्यादा होगा, बटा में 2 करेंगे और वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 दूना 4 और 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा 100 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप लगा सकते हैं कम से कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं। क्वेश्चन अच्छा है लेवल का, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले क्वेश्चन को बनाना है तो पहले यहाँ समझें आप कि कुर्सियों वहाँ पर उपलब्ध कुर्सियों में से, मतलब 14 कुर्सियों में से, 14 के अनुपात में जो कुर्सी हैं उसमें से 9 लोग जो हैं वो बैठे हैं कुर्सियों पर और शेष क्या है, खाली हैं। तो एक बात बताइए, 9/14 अगर कुर्सी हैं टोटल, इनमें से 14 अगर टोटल कुर्सी हैं, 9 लोग बैठे हैं, तो शेष खाली कितने होंगे, 5 होंगे। क्वेश्चन में बोला है 30 कुर्सियां खाली हैं, यानी कि 30 कुर्सियां खाली हैं, तो ये कितने के बराबर हैं, 5 के बराबर हैं। तो अगर हम इसमें कहेंगे कि कितने लोग बैठे हैं, अगर इसमें हम कहें तो कितने लोग बैठे हैं, यही बोला गया ना। तो यहाँ हम बात करेंगे 9 लोग बैठे हैं मान लेते हैं, ठीक है, यही बोला है ना। ये ना इसमें ना बैठने वाले देखने या खड़े वाले बता दें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो 5 छक्का 30, तो 9 छक 54, तो हम कह सकते हैं 54 लोग क्या है, बैठे हैं, ठीक है, हॉल में। अब क्वेश्चन में बोला है, अब 54 जो लोग हैं ये यहाँ इन अनुपात में आंसर निकला है। अब इन लोगों से भी तो संपर्क करना पड़ेगा कि टोटल लोग कितने थे, 6/11 लोग।
अब 6/11 लोग जो हैं उसमें जो 54 लोग बैठे हैं, वो 54 लोग जो बैठे हैं वो कितने के, जिनमें से 6/11 लोग बैठे हैं, यानी कि 6 लोग बैठे हैं टोटल, और मतलब 6 लोग बैठे हैं और टोटल लोग थे कितने, 11। तो इससे हमें क्या है, वैल्यू निकलेगा 6 6 9 6 54, यहाँ 11 9 99। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पता चल गया। अब हमें 99 हो गया हमारे पास टोटल लोग। अब लोग की संख्या आ गई, वहां पर कुर्सी आई थी ये हमारी, ठीक, कुर्सी से रिलेटेड था। कुर्सी पर बैठे लोग कितने थे, 54। तो यहाँ पर 6 लोग कुर्सी पर बैठे थे 11 में से, तो 6 से भाग किया, 11 से कर लिया, तो टोटल हमें पता चल गया लोग कितने थे, 99। अब 99 लोग में से अगर हम बात किया जाए, 99 लोग में से अगर बात किया जाए, 54 लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो शेष कितने, शेष आपके 45 जो होंगे वो आपके खड़े होंगे, या आप ऐसे समझ लीजिए सीधा जो घटा देंगे इसमें से अंतर आ जाएगा आपका। कुर्सी पर बैठे वाले 54 थे, अगर इसको घटाएंगे तो ये हमारा 45 ही तो आएगा। या आप ऐसा ना करके ऐसा कर लें कि 99 का 9/14 लोग बैठे हैं, तो ये 5 यहाँ क्या होगा, यही है इतना हमारा। और इसमें क्या है, 6/11 लोग बैठे थे, तो इसमें हम 5 की वैल्यू पूछा जाता, तो 5/11 निकाल देते, 11 से, इसमें 5 से, 11 9 99, 9×45, तो ये बनेगा 45, तब भी आंसर आ जाता। या आप ऐसे करते, यहाँ पर ये घटाने की जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ पर आप ऐसे समझ लेते, आपने 54 देख लिया, 56 तो ये गलत हो गया था, 54 था यहाँ पर, ठीक है। अब समझ लीजिए, यहाँ पर मान लेते ये हमारा 56 नहीं 54 था, ठीक है, ये 54 था। हमने क्या देखा, 54 लोग आपकी कुर्सी पर बैठे हैं, तो खड़े वाले लोग याद करने थे। तो ये लोग जो बैठे संख्या थी कितनी थी, 6 की संख्या थी। आपसे ना बैठने वाले लोग पूछे हैं खड़े वाले, यानी कि 5 लोग नहीं बैठे थे, क्योंकि 11 में से 6 तो बैठे हैं, 5 नहीं बैठे, तो इसी का तो वैल्यू निकालना है। 6×9 = 54, 9×5 = 45, तो आपको सीधा इतना आंसर कर देना था, तो आपको ज़्यादा लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 है, 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 क्या होगा। ये आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, और इसका 1/8 1/8 का 1/4 का 1/4 बराबर 300 है, 300 हो गया। और इसका भी कितना चाहिए उस संख्या का, 1/5, तो यहाँ पर 1/5 कर दें, आपका आंसर निकल आएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिएगा, 5 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 5 का 30, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 का गुणा अब इन दोनों में करेंगे, 8 और 4 में, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 60 गुणे में 8 गुणे में 4, तो यहाँ 6 8 48, और 48 के 192, 192 और 1 0, यानी कि 1920 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला देखेंगे। यदि किसी संख्या के 3/7 की 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। तो ये भी एक लाइन में करेंगे हम। मान लेते संख्या x है, इसका 3/7 का 1/4 का की जगह गुणा करते हैं, आपको पता होगा, का 2/5, 2/5 करेंगे, बराबर कितना है, 15 है। अब ये 15 आ गया, तो इसका कितना करना है हमें, उस संख्या का आधा, तो 1/2 कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वैल्यू इधर जाएगा, तो आप क्या है उस तरफ कैसे करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकलेगा कि 15/2 तो है ही, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाएंगी, ठीक है। आपकी नीचे क्या है, देखो 7 दूना 14, 14 पंचे 70, 70 आपका ऊपर जाएगा, बटा नीचे जो वैल्यू है 3, 3 आपका यहाँ आएगा, और 2, तो यहाँ पर 3 से 5 15, और 2 से 2 3 6, 2 पंचे 10, तो 35 पंचे कितना होता है, 175, 175 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप इसी तरीके से अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, बस तरीका आपका यही होना चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो सही उत्तर, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए था। यानी कि मान लेते हमारी जो संख्या थी वो x थी, उसमें हमें 2 से गुणा करना था, तो इसको छोड़ें आप थोड़ा, 2 से विभाजित कर दिया, मान लेते 2 से विभाजित कर दिया, बराबर में आपका उत्तर कितना आ गया, 2। तो हम अगर इसमें गुणा करते तो हमारी संख्या x बराबर कितनी होनी चाहिए थी, 4। अब 4 में क्या हमें 2 से गुणा करना था, 2 से गुणा करते तो हमारा आंसर कितना, 8 आना चाहिए था। तो यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शानदार तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो थोड़ा भी बहुत अच्छा लगा है, 1-2 क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के जो वीडियो हैं वो हम आपको लाते रहेंगे, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराया जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। और वैसे भी आपको पता है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन है वो शुरू हो गया है और आपके अप्लाई होने लगे हैं फॉर्म, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा देर तक मत बैठिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।